हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा है। ओके, तो यहाँ पे टेन थीटा क्या दिया हुआ है आपको, 1/√7। और टेन थीटा क्या होता है, बेसिकली अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ ए बी सी, यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो इसके हिसाब से ए बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी विल बी द परपेंडिकुलर अपोजिट साइड, तो ये हो जाएगा 1 और आपका एडजेसेंट हो जाएगा बी सी विच इज √7। अब यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ए सी का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसको पहले रब कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। रीजन क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का 1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर विच इज √7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 7, तो यहाँ पे ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू √8, ठीक है। तो यहाँ पे ए सी कितना है, √8। अब यहाँ पे सबसे पहले कोसेक थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। तो हमें ये पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अपोजिट क्या है, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज ए सी। तो यहाँ पे ए बी क्या है, 1/√8। तो यहाँ पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल टू 1/√8 विच इज इक्वल टू √8, ठीक है। अब सेकेंड आता है आपका सेक थीटा। तो सेक थीटा निकालने के लिए हमें पहले कॉस थीटा निकालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, बी सी अपॉन ए सी विच इज इक्वल टू √7 अपॉन √8। तो यहाँ पे sec theta will be equal to 1 upon cos theta which is equal to 1 upon √7 upon √8 which is equal to √8 upon √7, ठीक है। तो यहाँ पे हमें sec थीटा और cosec थीटा दोनों की वैल्यू पता चल गई है, कुछ डाउट तो नहीं है ना। अब देखो, इसमें से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, ओके। उसके हम लोग अप्लाई करते हैं। हाँ, अब देखो, तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू निकाली थी। कोसेक थीटा की वैल्यू निकाली है √8 और सेक थीटा की वैल्यू निकाली है √8 अपॉन √7, ओके। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब √8 का होल स्क्वायर माइनस
सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक क्या है यहाँ पे √8 अपॉन √7 का होल स्क्वायर अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक क्या है यहाँ पे √8 का होल स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा विच इज √8 अपॉन √7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे √8 का होल स्क्वायर विल बिकम 8 माइनस 8 अपॉन 7 होल डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8 अपॉन 7, so that is equal to, यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेंगे ऊपर so that will be 7, यहाँ पे 7 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 के साथ, so 7 8 56 माइनस 8 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर 56 प्लस 8, so that will be 56 minus 8 will be 48, so 48 upon 7 divided by 64 upon 7, तो यहाँ पे 48 upon 7 into 7 upon 64, तो 7 7 कैंसिल, तो क्या आएगा इधर 48 upon 64, तो यहाँ पे 2 24 जा 2 32 जा 2 12 जा 2 16 जा, तो यहाँ पे आंसर मिला आपको 12 upon 16, so that will be 6 upon 8, तो that will be 6 upon 8, 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 जा 2 8 जा, अब 6 upon 8 को कैसे करेंगे हम 2 3 जा 2 4 जा, तो आपका आंसर क्या है इधर 3 upon 4 विच इज ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू 3 upon 4, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आपको पता है tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, वेयर एंगल बी इज द 90 डिग्री और एंगल सी इज थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी है दैट विल बी द अपोजिट साइड, तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है 3 और एडजेसेंट साइड है 4, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, in triangle ABC angle B is equal to 90 डिग्री, तो यहाँ पे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AB का हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 9 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे AC का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25, सो AC विल बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो AC कितना है 5। अब यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 3/5, और कॉस थीटा कितना होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 4/5, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या है 3/5, सॉरी कॉस थीटा आपका है 4/5 ना, तो यहाँ पे कॉस थीटा विल बी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16/25 minus 9/25 which is equal to 7/25, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, कुछ डाउट तो नहीं ना? चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपको इधर, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8/7, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू 8/7, तो यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा
tan थीटा विल बी इक्वल टू √8 अपॉन √7, ठीक है, विच इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज द 90 डिग्री, एंगल सी इज थीटा, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा आपका √8 और बी सी हो जाएगा √7। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे, इसमें भी वही करेंगे। सो in triangle ABC angle B is equal to 90 डिग्री, so यहाँ पे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB विच इज √8 का होल स्क्वायर प्लस √7 का होल स्क्वायर, so that is AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस 7, so AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15। यहाँ पे AC विल बी इक्वल टू √15, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पे हम लोग जो दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या दिया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आप देखोगे तो क्या था आपका, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू cos square theta upon 1 minus cos square theta will be equal to sin square theta which is equal to cot square theta, ठीक है। और cot square theta क्या होता है, 1 अपॉन cot theta होता है 1 अपॉन tan theta, तो cot square theta हो जाएगा 1 अपॉन tan square theta। तो अगर हमें tan theta पता चल गया, tan theta क्या था, tan theta सॉरी tan square theta, ठीक है। तो यहाँ पे tan square theta क्या है, 8 अपॉन 7 है, so that will be 1 upon 8 upon 7, so that will be equal to 7 upon 8, ठीक है। तो इधर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे ये मैंने आपको बहुत इजीली मेथड बताया, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है, थोड़ा लेंथी है, उसमें क्या करोगे आप AC का वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जैसे मैंने पहले फाइंड आउट किया √15, फिर उसमें से आप साइन थीटा निकालोगे, साइन थीटा क्या हो जाएगा इधर, perpendicular opposite side upon hypotenuse which is √8 upon √15, whereas cos theta क्या हो जाएगा, adjacent upon hypotenuse, तो √7 upon √15, फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, उसके बाद आंसर निकालोगे। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आप तरीका कर रहे हो वो सही है कि नहीं, ठीक है। प्रोसेस तो बहुत सारे अप्लाई कर सकते हो, मगर प्रोसेस करेक्ट है कि नहीं वो देखना है। ओके, प्रोसेस जो कर रहे हो, कैलकुलेशन उसमें सही कर रहे हो कि नहीं, वो सब देखना है। अगर वो सब सही है तो आपका रिजल्ट कोई भी प्रोसेस करो वही आएगा। ओके, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो ये सेट ऑफ MCQ का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ आपको, tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू x साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो अगर इन सब की वैल्यू लोगे तो इधर tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1, cos 30 डिग्री होता है √3/2, फिर sin 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2, सेम ये होता है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री भी 1 अपॉन √2 होता है। अब यहाँ पे tan स्क्वायर 45 डिग्री दिया है, तो ये tan स्क्वायर tan 45 डिग्री 1 होता है, तो tan स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा, तो 1 माइनस यहाँ पे cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, यहाँ पे cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2,
तो यहाँ पे अगर कॉस स्क्वायर कर देंगे तो इधर √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब √3 का होल स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, मगर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आएगा आपका 3/4 इज इक्वल टू x ब्रैकेट में sin 45 डिग्री विच इज 1/√2 और cos 45 डिग्री विच इज 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे 4 - 3/4 इज इक्वल टू x इंटू 1/√2 इंटू √2 विल बिकम 2, तो दैट विल बी 1/4 इज इक्वल टू x/2। अब 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x विल बी इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। तो x की वैल्यू क्या है हमें यहाँ पे 1/2 विच इज ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसके साथ जो आपका आज का सेट ऑफ MCQ क्वेश्चंस है वो होता है समाप्त। अगर आपको ये जो भी मैंने पढ़ाया ये सेट ऑफ MCQ क्वेश्चंस है, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो हमारा टेलीग्राम करके एक ऐप है, उसमें तो एक टेलीग्राम करके ऐप है जिसमें हमारा एक ग्रुप है जिसका नाम है अतुल्य एडुकेट, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए इसलिए बोलूँगा क्योंकि अगर कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो, मैं सबसे ज़्यादा अवेलेबल वहाँ पे रहूँगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम अवेलेबल रहता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा वहाँ पे पोस्ट कर देना, विदिन मिनट्स आपको रिप्लाई बैक भेज दूंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए बाय।